अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द मॉर्निंग मार्केट अपडेट्स। बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन यहाँ पर हमारे पास दोबारा से जो है वो डंप कर चुका है। इसको मैं क्रैश तो नहीं कहूँगा, क्रैश हम उस चीज़ को कहते हैं जब मार्केट एकदम से बड़ा डंप दे दे। बट यहाँ पर हमारे पास जो है वो कल से लेकर अब तक जो है वो ऑलमोस्ट BTC ने $1,14,000 को टच किया और उसके बाद आकर मार्केट गिर गया तकरीबन हमारे पास 1,07,000 पर। मतलब यहाँ पर हमारे पास $6,500 की करेक्शन आई, जिसमें BTC 5% तक हमारे पास डंप हुआ। अब ये डंप क्यों हो रहा है, यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आती है कि रात को हमारे पास मार्केट जब इस पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था कहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक न्यूज़ आती है कि रशिया ने जो है वो यूक्रेन के ऊपर एयर अटैक किया है। और आपको पता है कि जब भी वॉर होता है या किसी भी किस्म का वॉर ट्रिगर होता है किसी भी ऐसी नेशंस के बीच में जो कि मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि रशिया एक पावरफुल इकोनॉमी है, तो उसके इम्पैक्ट्स पर हम ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा गोल्ड ने भी एक बड़ी करेक्शन ली, जिसका एक्सपोजर हमने देखा कि यहाँ पर मार्केट में मिला, क्योंकि M2 की ऑलमोस्ट 80% सप्लाई हमारे पास जो थी वो गोल्ड से आ रही थी और गोल्ड ने भी एक काफ़ी बड़ी करेक्शन ली। इवन इस करेक्शन को कहा जा रहा है कि यहाँ पर 6% की इतनी बड़ी करेक्शन हिस्ट्री में गोल्ड ने पहली बार ली। बाय द वे गोल्ड को लेकर एक इंपॉर्टेंट रील आएगी हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप मेक श्योर उसको फॉलो कर लें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रील आने वाली है कि क्या अब इस पॉइंट पर हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या नहीं। खैर, बैक टू द टॉपिक, बिटकॉइन से व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। देखो, जब वीकली क्लोजिंग हमारे पास हो रहा था उस वक्त हम एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम यही दुआ कर रहे थे कि बिटकॉइन हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं इस रीजन के अबव जो है वो क्लोजिंग करे, जो कि हमारे पास रीजन था $1,07,000 वाला, क्योंकि ये BTC के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा था प्रीवियसली। यहाँ पर आप देखोगे जहाँ पर बार बार BTC रिजेक्ट हुआ करता था, बट जब हमने ब्रेकआउट किया इसी की रिट्रेसमेंट से हमने दोबारा अपना ऑल टाइम हाई जो वो BTC के अंदर हिट किया। और अगेन अगर ये जोन हमारे पास होल्ड होता है तो काफ़ी अच्छा जोन है, वरना अगर ये जोन ब्रेक हुआ किसी भी कंडीशन में तो हमारे पास सीधा सीधा जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज़ $1,00,000 ईजिली अचीवेबल है, जहां पर हम मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं। बट हम ये दुआ कर रहे थे कि ये रीजन किसी तरीके से हमारे पास जो है वो होल्ड हो जाए, और हुआ भी है कि रीजन हमारे पास होल्ड हो, वीकली क्लोजिंग इसके अबव हुआ। और हम आपको एक सिनेरियो बता रहे थे कि अगर वीकली क्लोजिंग इसके अबव होता है तो फिर हम एक सिनेरियो बनाएंगे जिसमें हम ट्रेड कुछ इस तरीके से प्लान करेंगे अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, कि जहां पर हमने ये सोचा था कि BTC को हम फिर इस पॉइंट पर बाय करेंगे और इस पॉइंट पर सेल करेंगे, इस पॉइंट पर बाय करेंगे, इस पॉइंट पर सेल। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर चार्ट भी ड्रॉ किया था कि आज का वीकली क्लोज अगर हमारे पास यहाँ होता है। लेटेस्ट वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ जो कि एक दिन पहले ही मैंने अपलोड की थी, 2 दिन हो गए, कि हमारे पास यही सिनेरियो होगा कि 1,14,000 पर हम सेल करेंगे, 1,08,000 पर हम बाय करेंगे। और हम क्या करेंगे, जब जब BTC हमारे पास 1,08,000 से इस रीजन की तरफ जाया करेगा, हम यहाँ पे इस एरिया के बीच में जो है वो स्कैल्प्स को जो है वो हंट करेंगे। ठीक है, ये रीजन होगा जहाँ पर हम बाइंग करेंगे, और ये रीजन 1,12,000 से लेकर 1,14,000 होगा जहाँ पर हम अपनी सेलिंग दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। हाँ, अगर मार्केट इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है, अगर हम देखते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया एक हेल्दी वॉल्यूम के साथ 1,14,000 को, तो फिर इसकी रिट्रेसमेंट हम दोबारा बाय करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा है कि मार्केट हमारे पास एक डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो चल रहा है, जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट अपने जो है वो लोअर हाइज जो है वो फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो अगर आप देखोगे सिनेरियो थोड़ा सा पेलफुल है। ठीक है, लोअर लो, एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, ठीक है, और एक लोअर हाई। ठीक है, जब तक हमारे पास 1,16,000 के अबव एक अच्छी क्लोज नहीं करता, हम इस सिनेरियो को देखेंगे मार्केट अगेन एक जो है वो लोअर लो बना सकता है। बट अभी मैं चाहता हूं कि मार्केट हमारे पास इस रीजन के बीच में जो है वो कंसोलिडेट करे, और जितना कंसोलिडेट करेगा ऑल्ट्स में अपॉर्चुनिटी होगी। और एग्जैक्टली आपको कौन से ऑल्ट कॉइन्स बाय करने हैं, देखो मैं यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा, बट हमारे क्रिप्टो प्रीमियम ग्रुप में हम यही कर रहे हैं, और पिछले 5 दिनों से हमारी लगातार सारी ट्रेड्स हिट हो रही है। जैसे आज हमने फार्म को बाय किया जब BTC सपोर्ट पे था, और हमने इसके अंदर 5% प्रॉफिट बुक किया। कल भी हमने ये किया कि जब BTC सपोर्ट पर था हमने PIVX के अंदर ट्रेड किया। इससे पहले भी जब BTC सपोर्ट पे था हमने एम्पियर पर ट्रेड किया। इससे पहले जब BTC सपोर्ट पे था वी बिड RAD एंड इट वेंट फॉर ऑल TPs, एंड सेम फॉर द लास्ट ट्रेड JUV। तो हम इस तरीके से अपनी कम्युनिटी के अंदर प्रॉफिट्स बना रहे हैं। बाय द वे, इफ यू गाइस वांटेड टू ज्वाइन, आप यहाँ फ्री यूट्यूब चैनल से भी फायदा उठा सकते हो। अगर फायदा हो तो प्रीमियम ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। अब आपका प्लान क्या होना चाहिए अगर BTC हमारे पास इन रीजन्स में ट्रेड करता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा, और फिर मैं ये बताता हूँ कि ये सिनेरियो चॉपी कंडीशंस हमारे पास कब तक चल सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे BTC के अंदर, क्योंकि अब हमने ये एरिया पकड़ लेना है अपना 1,07,000 से लेकर 1,08,000, इस रीजन में हम लोग बाय करेंगे। ठीक है, और हमारे जो सेल जोन्स हुआ करेंगे, जैसे BTC 1,12,000 की प्राइस एरिया को टच करेगा वहाँ पर फिर सेलिंग करेंगे या अपने स्टॉप लॉसेस को एटलीस्ट ब्रेक इवन करेंगे। तो हम वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बोलते हैं कि सोलाना चेन लिंक वगैरह बाय करो, बट लास्ट वीडियो के अंदर हमने कहा था कि इस सिनेरियो में आप लोगों ने जो सेटअप्स बाय करने हैं दैट इज एंटी बिटकॉइन सेटअप्स। एंटी बिटकॉइन सेटअप्स वो होते हैं जो कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो मार्केट की जैसी कंडीशन हो उनके अपने वॉल्यूम्स होते हैं, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम आउट परफॉर्म करते हैं मार्केट को, जैसे कि ये REQ वगैरह है। फार्म भी आज हमने इन्हीं में से दिया था, वो अलग बात है, हमने इसके अंदर से प्रॉफिट बुक कर लिया। बट जब मार्केट जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा क्रैश करेगी तो
उसका इम्पैक्ट ओवरऑल चीज़ों के ऊपर तो फिर आएगा ही ना, क्योंकि BTC अगर 6-7 हज़ार डॉलर गिर जाएगा तो फिर तो कोई भी सेटअप गिरेगा, ठीक है। तो आप इन कॉइन्स के अंदर स्कैल्प कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके अलावा ये मेरी पर्सनली लिस्ट है, ये वो कॉइन्स है जो कि न्यू कॉइन्स है जिनके अंदर हमेशा हम देखते हैं कि मोमेंटम रहता है। और यहीं पे मुझे एक सेटअप अच्छा लगा, बट यहाँ पर ये मॉनिटरिंग कॉइन है, तो मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा रिस्क अपना मैनेज कर लेना, ऐसे यूज़ कर लेना। आप ऑर्डर के अंदर बिड कर सकते हो। और यहाँ पर ये जितने भी कॉइन्स हैं ये सारे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे एंटी बिटकॉइन सेटअप्स हैं जो कि मार्केट से हटके मोस्ट ऑफ द टाइम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये सारे वही सेटअप्स हैं जिनके आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, आपके पास पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। मैं इसको नीचे नीचे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपके पास ये पूरी लिस्ट आ जाए। वो कॉइन्स हैं सेक्शन 9 वगैरह, इनका ये सीन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे सेक्शन 1 मैंने बनाया, इसके अंदर ये सारे आर्डर स्ट्राइक्स वगैरह, ये सारे कोरियन कॉइन्स, ठीक है। अब जैसे आप समझ लो कि आज आर्डर हमारे पास 40 या 50% पंप हो जाता है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोरियन कॉइन्स के अंदर पैसा आ रहा है। मैं जैसे चेंज करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर चलो यार स्ट्राइक्स आज इतना पंप हो गया तो नेक्स्ट आर्डर या स्टीम होगा। फिर सेक्शन 2 में आप देख रहे हो कि ये MLN AC सारे DeFi कैटेगरी के लो कैप प्रोजेक्ट्स है। जैसे कि आज AC अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर MLN पंप करेगा, ठीक है। सेक्शन 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉइन्स है। सेक्शन 4 में हमारे पास DeFi वॉल्यूम 2 के कॉइन्स है। सेक्शन 3 में हमारे पास जो है वो चाइनीज नैरेटिव के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट पंप होते सारे होते हैं। ये हमारे पास सनफेयर वगैरह DeFi लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और का सोलाना की ब्लॉकचेन वगैरह। तो ये मैंने इस तरीके से लिस्ट बनाई हुई है, जहां पैसा आता है हम उन्हीं के नेक्स्ट कॉइन्स की तरफ जो वो बिट करते हैं, ठीक है। ये रही बात कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है और आपका क्या प्लान जो है वो होना चाहिए। अब रही बात कि क्या हम सेफ है मार्केट में और कब तक ये सीन चलेगा। देखो हमारे पास 22 तारीख को था, हमारे पास तकरीबन आज से 9 दिन पहले था US का CPI डेटा, बट वो नहीं आ पाया। रीज़न ये था कि US गवर्नमेंट हमारे पास शट डाउन है। आपको पता है जितने भी ऐसे डेटा है, PPI डेटा, CPI डेटा, ये पॉज हो गए और ये डिले हो गए। अब कहा जा रहा है कि नया हमारे पास जो US का CPI डेटा आएगा वो हमारे पास आएगा 24 अक्टूबर को, ठीक है। अगर 24 अक्टूबर को नहीं आता, वैसे तो चांसेस है कि आ जाएँ, अगर शट डाउन की वजह से वापस डिले होता है तो फिर ही हमारे पास नेक्स्ट मंथ में जा सकता है। लेकिन अगर 24 अक्टूबर को डेटा आता है, वैसे तो न्यूट्रल डेटा एक्सपेक्टेड है। CPI डेटा इन्फ्लेशन नंबर्स की तरह आप समझ लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इससे पता चलता है, इससे मेजर किया जाता है कि आने वाले टाइम में रेट कट्स होंगे या नहीं। करंटली ये 2.9 से हमारे पास 3.1 पे चला गया, जिसके इम्पैक्ट्स हमने देखे। अब कहा जा रहा है कि 3.1 पे ही रहेगा, तो लेट्स सी किस तरीके का डेटा आता है। इसकी वजह से भी मार्केट हमारे पास पॉज है, क्योंकि शटडाउन की वजह से काफ़ी ऐसे इवेंट्स जो कि फाइनेंशियल इवेंट्स थे जो कि मार्केट के अंदर हुआ करते थे वो हो नहीं पा रहे, जिसकी वजह से मार्केट भी हमारे पास चौपी और फिर लिक्विडेशन ग्रैब वगैरह अलग चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो। इसके बाद फिर हमारे पास 29 तारीख को FOMC मतलब रेट कट्स भी हैं, तो उसका भी इंपैक्ट आएगा। तो मे बी उस टाइम तक अगर मार्केट, मैं आपको बताता हूँ एक लेवल, ठीक है। ये तो हमारे पास स्कैल्पिंग लेवल है। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको एक एरिया बताया था और अभी मैं आपसे ये कहूँगा कि वीकली चार्ट खोलो, इंडिकेटर में जाओ, मूविंग एवरेज सर्च करो, सिंपल मूविंग एवरेज आपने खोलनी है, ठीक है। और आपने इसकी सेटिंग करनी है 50, आपने इसको जाके सिंपली 50 कर देना है, ठीक है। ये 50 वीकली मूविंग एवरेज, ये आपकी बुल मार्केट और बेयर मार्केट का बॉटम है, ठीक है। अगर 29 तारीख से पहले हम इस जोन को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा रीजन मैंने मार्क करके दिया हुआ है, $98,000 से लेकर $1 लाख वाला पूरा एरिया। अगर मार्केट इस रीजन को होल्ड करती है, सो वी आर सेट टू हिट न्यू हाई लाइक 1,30,000 से लेकर 1,50,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये रीजन होल्ड होता है। बट कहीं अगर हमारे पास इसके बिलो जाके मार्केट क्लोज कर देता है और रिट्रेसमेंट हो जाता है, तो समझ लो आपकी मार्केट अब लंबे टाइम के लिए नीचे जाने वाली है। ये टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट साइकिल भी कंप्लीट हो चुका है। जिनको यकीन नहीं आ रही, 50 वीकली मूविंग एवरेज के थ्रू ही हमने आपको यहाँ पे बाय करने को बोला था जब सब डरे हुए थे। ये 50 वीकली मूविंग एवरेज कैसे काम करती है, पिछली वीडियो जाकर देखो, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों की तरह एक्सप्लेन किया। ये समझ लो आपकी बेयर मार्केट और बुल मार्केट का बॉटम है। जब से हमने 2023 में इसको फ्लिप किया, आप देखो जब हम इस 50 मूविंग एवरेज को टच करते हैं, नया ऑल टाइम हाई, फिर टच किया नया ऑल टाइम हाई, फिर टच किया नया ऑल टाइम। ये सपोर्ट है और अभी भी जो आपकी मार्केट बची हुई है इस 50 वीकली मूविंग एवरेज की वजह से बची हुई है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं वो इसको एज अ फाइनेंशियल इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। और आपके सामने प्योर एग्जांपल है कि जब मार्केट हमारे पास 2021 में इसके बिलो आ गया था तो इसको रिटेस्ट किया रेजिस्टेंस की तरफ, फिर बेयर मार्केट लंबे टाइम के लिए स्टार्ट हो गया था। फिर 2020 में जब इसको फ्लिप किया था, बुल मार्केट आ गया था, यही रिट्रेस करके ऑल टाइम हाई लगाता था। ये बहुत एक्यूरेटली फॉलो होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट को इस अक्टूबर को इस रीजन को होल्ड करना है, ठीक है। अगर ये रीजन होल्ड होता है तो नवंबर में स्टिल एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास अच्छा मूव आएगा। बट अगर कहीं भी ये रीजन ब्रेक होता है तो आप समझ लेना कि थोड़ा सा मार्केट पेनफुल हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर विक लगी थी नीचे तक बट क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पर भी विक लगी थी हमारे पास काफ़ी नीचे तक बट क्लोज नहीं हुआ, तो इस तरीके से मैनिपुलेशन हो सकती है। बट हमें क्या करना है कि क्लोजिंग का वेट करना है, ठीक है। अगर क्लोजिंग होती है नीचे और रिटेस्ट बेयरिश होता है तो फिर हम यहाँ पर सेल ऑफ की तरफ जाएंगे, मतलब आपके पास मार्केट एग्जिट पॉइंट देगी आपको। जैसे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया था बट अगेन मार्केट ने रिकवरी चांस दिया था, डेड कैट बाउंस, और ये हमेशा आता है। पिछली बार मार्केट में भी मार्केट गिर गई थी बट मार्केट ने एक डेड कैट बाउंस दिया था, उसमें आपके पास निकलने का आपके पास मौका होता है कि आप यहाँ पर निकल जाएं, ठीक है। तो ये रीजन मॉनिटर करना है हमें फॉर अ लॉन्ग टर्म, 198 से लेकर 1 लाख
ये होल्ड होता है, सो वी आर सेफ एंड वी कैन स्टिल हिट ऑल टाइम हाई। और शॉर्ट टर्म में मैं आपको बात करूँ तो हमारा सिंपल सा सिनेरियो रहना चाहिए कि मार्केट जो है वो यहाँ पर हमारे पास 1,07,000 को होल्ड करे, ठीक है, और हमारे पास 1,07,000 से हम लोग बाय करेंगे मार्केट जैसा भी इस रीजन में, तो हम यहाँ पे एंटी BTC सेटअप्स बाय करेंगे, फिर हम इसको सेल करेंगे सिम्पली 1,12,000 1,13,000 के ऊपर, ठीक है। मार्केट दोबारा जोन में, दोबारा हम एंटी BTC सेटअप्स के अंदर ट्रेड करेंगे, दोबारा हम यहाँ सेल करेंगे। अगर मार्केट हमारे पास इन रीजन को फ्लिप करते हुए दिखती है 1,15 को 1,16 को बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर हम इसकी फ्लिप होने पर रिट्रेसमेंट पर दोबारा बाइंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा सिनेरियो होना चाहिए फॉर अ शॉर्ट टर्म। जब तक CPI डेटा और FMC के लोचे खत्म नहीं हो जाते तब तक हमारा ये ट्रेड प्लान मार्केट के अंदर रहने वाला है। सो अभी के लिए इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स यू गाइस कैन ज्वाइन अवर फ्री व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक आपको हमारे बायो में मिल जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा जाकर आप हमारा मुबशिर फन वाला व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पर हम आपको प्रॉपर्ली अप टू डेट रखते हो। क्रिप्टो अलर्ट्स को भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर सारी क्रिप्टो बेस्ड न्यूज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।